वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। आज की इस वीडियो में हम एक फुटर क्रिएट करेंगे जो कि हम बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की हेल्प से करेंगे। ये उसका जो एक index.html की मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अभी के लिए ये एम्प्टी है, आप ये देख सकते हैं। उसके बगैर इसके अलावा मैंने ये एसेट्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने अपनी जो बूटस्ट्रैप है, फ़ॉन्ट्स हैं और जो जावास्क्रिप्ट है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज़ आप वो डायरेक्ट भी इंक्लूड करा सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसके अलावा ये एक CSS का फ़ोल्डर मैंने बनाया है और इसके अंदर ये मैंने prettyfooter.css की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अभी ये भी एम्प्टी है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैंने एक CSS की फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसके अंदर मैं अपने फुटर की स्टाइलिंग करूँगा। आप इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल वे है कि एक एसेट्स का फ़ोल्डर हो, उसके अंदर आपकी तमाम फाइल्स हों जिन जिन की आपने स्टाइलिंग के लिए जो जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CSS का फ़ोल्डर है जो prettyfooter.css, तो इस तक मैं कैसे एक्सेस करूँगा? जो मेरी फ़ाइल होगी कोडिंग वाली index.html जिस पे मैं काम करूँगा, तो ये मैंने उन सब का लिंक यहाँ पे अपनी फ़ाइल्स का दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस CSS वाली फ़ाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि एसेट्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर CSS का फ़ोल्डर है, उसके अंदर prettyfooter.css मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे ये एक लिंक क्रिएट कर लिया है। स्टाइल शीट उसका जो है वो, क्योंकि वो स्टाइल की CSS की फ़ाइल है, और उसके बाद href के अंदर मैंने एक बता दिया है कि वो कहाँ पड़ी हुई है। मैंने आपको दिखाया था अभी, एसेट्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर CSS का फ़ोल्डर है और उसके अंदर उस जो फ़ाइल है उसका नेम आगे आ जाएगा। तो इस तरह मैंने उन तमाम फाइल्स का लिंक यहाँ पे दे दिया है। तो बूटस्ट्रैप की जो लिंक्स हैं वो आप इंटरनेट से इजीली ले सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी वो उठा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा, डिव क्रिएट करूँगा। डिव के अंदर उस क्लास को मैं कह दूँगा क्लास, बल्कि यहाँ से डिव से पहले मैं एक और टैग लगाऊँगा फुटर का, और फुटर के अंदर मैं यहाँ पे एक टैग क्रिएट कर लूँगा, क्लास क्रिएट कर लूँगा रो के नाम का। तो ये मैंने सबसे पहले फुटर का टैग लगाया, उसके अंदर मेरा एक डिव है जिसको मैंने क्लास कह दिया, जिसकी क्लास को मैंने क्या कह दिया, रो। अब क्योंकि जितना भी काम होगा वो एक रो में होगा, क्योंकि फुटर जो होता है वो ऐसे लाइन में, एक लाइन में ऐसे होता है, तो मैंने अब जितना भी काम होगा वो इस रो के अंदर अंदर होगा, तो इसलिए मैंने इसको रो बोल दिया। अब मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करूँगा और इसकी क्लास को मैं नेम दूंगा, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। इसके कॉलम वगैरह सेट कर लूँगा, SM6 बोल देते हैं यहाँ पे, और कॉल MD4, और इसके बाद यहाँ पे इसको एक नेम दे देते हैं फुटर, लेट्स से फुटर नेविगेशन। थोड़ा सा हम प्रोफेशनल वे में चलेंगे ताकि जो नेम हो वो नेम कन्वेंशंस जो हम यूज़ करेंगे वो अच्छी यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक जो है वो H3 का टैग यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं एक A टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं href फ़िलहाल कुछ भी नहीं देता, और A टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी, और यहाँ पे मैं एक कंपनी के बाद यहाँ पे एक स्पैन लगाऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा लोगो। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जब आगे जाके मैं आपको शो कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। और यहाँ से मैंने अपना जो H3 टैग है वो क्लोज़ कर दिया, और A टैग को भी मैंने यहाँ नहीं क्लोज़ करना था, A टैग को मैंने इस जगह क्लोज़ करना था। तो यहाँ तक का काम आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद मैंने एक P टैग लिया और उसकी मैंने जो क्लास है वो बोल दिया क्लास इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिंक्स का नाम दे देता हूँ, लिंक्स, और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और A टैग लगाता हूँ, और href फ़िलहाल कुछ भी नहीं देते, हैश डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ होम, और इसको मैं जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ, यहाँ डॉट लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक और A टैग लगाता हूँ, href इसको मैं दे देता हूँ हैश, और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग,
और यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ और इसके दरमियान में डॉट लिख देता हूँ। ये अब मैं डॉट क्यों डाल रहा हूँ, डॉट डाल दें या फिर कॉमा डाल दें, आप जो भी डालते हैं वो बस स्टाइलिंग के टाइम आपको समझ आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और ए टैग आया और इसकी href भी हैश हो जाएगी और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्राइसिंग और फिर स्ट्रॉन्ग टैग लगाया, यहाँ पे डॉट डाल दिया और इसी तरह एक और href टैग। अब थोड़े से मैं ज़्यादा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि उसकी लुक अच्छी आए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट और उसके बाद दोबारा स्ट्रॉन्ग टैग, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे फिर ए टैग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग और यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ और एक और आखिरी लास्ट डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे हैश डाला, यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट और इस जगह यहाँ तक आई थिंक हमारा बहुत है। तो मैं अब स्पीड टैग को भी क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये सारा काम मैं इस स्पीड टैग के अंदर कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर मैं इसको सेव करके एक बार रन करूँ अपनी फ़ाइल को, तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो है ये काम यहाँ तक का काम क्रिएट हो चुका है। ये ब्लू राइटिंग और ये सब कुछ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की हैं और ये मेरा जो फ़ॉन्ट है वो मैंने एक फ़ॉन्ट की लाइब्रेरी अपनी यहाँ पे यूज़ की है, इस वजह से ये मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट आपके सामने आ रहा है। और ये जो डॉट मैंने डाला था ये इस वजह से डाला था, ये अब आप देख सकते हैं कि ये बाद में स्टाइलिंग के टाइम अच्छा लगेगा। अच्छा, तो इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो जो अगला काम करेंगे वो यहाँ पे हम एक और पी टैग लगाएंगे और उसका मैं क्लास दे देता हूँ कंपनी नेम, कंपनी नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी नेम और यहाँ पे 2020। यहाँ तक का काम हो गया। तो ये अब आप देख सकते हैं मेरा एक और पी टैग क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद जो है हम इस डिव को यहाँ पे, ये मेरा डिव क्लोज हो गया और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और एक और डिव क्रिएट करूँगा। तो इस डिव को मैं इसकी मैं जो क्लास है वो देता हूँ, कॉलम वगैरह इसके सेट कर लेता हूँ, कॉल SM6 और कॉल MD4 और यहाँ पे मैं इसका क्लास का नेम दे देता हूँ फुटर कॉन्टैक्ट्स। ये वाला जो नेम है फुटर कॉन्टैक्ट्स और फुटर नेविगेशन, ये स्टाइलिंग के लिए मुझे जब मैं CSS यूज़ करूँगा तो उस टाइम मुझे ये हेल्प करेगा। और ये जो कॉल SM6 और कॉल MD4 ये मेरी कॉलम वगैरह सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है। ये बूटस्ट्रैप का बिल्ट इन क्लासेस हैं, इस वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने पिछले डिव के अंदर जो है वो इस वाले के अंदर मैंने ये H3 वगैरह यूज़ किया था सब कुछ, और अब मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं सबसे पहले एक स्पैन क्रिएट करूँगा और स्पैन की मैं क्लास दे देता हूँ क्लास। सबसे पहले हम एक यहाँ पे आइकन क्रिएट करते हैं मैप मार्कर, ये एक बिल्ट इन आइकन होता है और एक और आइकन डालते हैं फुटर, इसकी क्लास का नेम है फुटर कॉन्टैक्ट आइकन। ये मैंने ये नेम क्यों रखा है, ये वाला नेम इसलिए रखा है कि जब बाद में मैं इसको स्टाइल करूँगा तो उस वजह से ये नेम मुझे जो है मुझे हेल्प देगा। तो मैंने इसको फुटर कॉन्टैक्ट्स आइकन रख लिया है और यहाँ पे मैं इस स्पैन से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और उसके बाद ये स्पैन टैग ओपन किया एक, सॉरी यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाया, उसके बाद क्लास इज़ इक्वल टू न्यू लाइन स्पैन, आप कुछ भी क्लास का नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना जो एड्रेस है वो लिख देता हूँ 21 स्ट्रीट ABC और यहाँ से स्पैन को क्लोज़ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो पी टैग है ये वाला, यहाँ पे अपनी जो वो कंट्री का नाम है वो लिखता हूँ पाकिस्तान, पहले सिटी का नाम लिख देते हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान और यहाँ पे पी टैग को भी मैंने क्लोज़ कर दिया।
और यहाँ तक अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको मैं रन करूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैप आइकन क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रीट ABC इस्लामाबाद, ये मेरे पास सब कुछ क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक, इस डिव के बाद यहाँ पे एक और डिव जो है वो क्रिएट करना है। अब वो किस लिए करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मैं फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें ऐड करने के लिए, तो सॉरी, इसके अंदर यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करके एक बार दोबारा रन करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 बार क्रिएट हो चुका है। तो मैं अब दूसरी बार जो है वो उसका जो है वो यहाँ पे ये पहले मैप मार्कर था, तो मैं इसका फ़ोन कर देता हूँ ताकि फ़ोन का जो है वो सिंबल आ जाए, फ़ोन। और इसका क्लास नेम वही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो पी था इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा पी है, पी की क्लास का नेम मैं दे देता हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू फुटर सेंटर इन्फो और ईमेल टेक्स्ट लेफ्ट। और यहाँ पे मैं अपना एक कोई भी डमी नंबर एंटर कर देता हूँ, +923132। ये मैंने वैसे ही नंबर एक एंटर कर दिए। तो अगर मैं इसको अब सेव करके रन करूँ तो ये मेरे पास एक जो है वो नंबर और मैप मेरे पास ऐड हो चुका है। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे एक और डिव बल्कि इसी को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। और ये फ़ोन की जगह इन्वेलप लिख देते हैं, आई थिंक स्पेलिंग यही है। इससे मेरे पास क्या होगा, वो मैसेज का सिंबल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपनी ईमेल एड्रेस हम दे देंगे, तो पी टैग और ए टैग href हैश। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ abc@company.com। और यहाँ पे मैं इस ए टैग को क्लोज़ करूँगा और फिर इस पी टैग को भी क्लोज़ कर लूँगा। अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा रन करूँ तो ये मेरे पास एक मेरी ईमेल भी ऐड हो चुकी है, फ़ोन नंबर भी ऐड हो चुका है और मैप भी ऐड हो चुका है। और इधर से ये चीज़ें भी मैंने ऐड कर ली हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद मैं यहाँ पे कंपनी नेम वगैरह ऐड करने के बाद मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा। इस डिव से बाहर निकल कर, ये जो मेरा कॉल SM6 वाला डिव था, इससे बाहर निकलूँगा मैं। और यहाँ पे आके मैं एक और डिव क्रिएट कर लूँगा। अब उसके अंदर क्या क्या होगा वो चीज़ें अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिव को क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू कॉल MD4। और इसको मैं कहता हूँ फुटर, इसका नाम दे देता हूँ फुटर अबाउट। और इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक H4 टैग क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट द कंपनी। और इस H4 टैग को क्लोज़ किया और उसके बाद यहाँ पे एक पी टैग लगाता हूँ और अपनी कंपनी के अबाउट यहाँ पे कुछ भी हमारा आ जाएगा। यहाँ पे मैं रैंडम टेक्स्ट एंटर करता हूँ, माय कंपनी इज़, मैंने फ़िलहाल ये वैसे ही रैंडम टैग एंटर कर दिया। मैं इसी को कॉपी करके थोड़ा सा 2-3 लाइंस पेस्ट कर देता हूँ, आई थिंक इतना इनफ है। और इसके बाद यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करता हूँ, डिव और क्लास इज़ इक्वल टू, इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ सोशल लिंक्स और सोशल आइकन्स। ठीक हो गया। और इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले ए टैग लगाता हूँ और href हैश। और ए टैग के अंदर मैं एक और आई का टैग लगाता हूँ और आई टैग के अंदर यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू फेसबुक
इससे फेसबुक का सिंबल ऐड हो जाएगा और यहाँ से आई टैग को क्लोज़ कर देते हैं। ये मैंने आई टैग को क्लोज़ कर दिया। इसी तरह एक और टैग लगाते हैं ट्विटर के लिए। यहाँ पे इसी को मैंने कॉपी किया और इसी को दोबारा पेस्ट कर दिया और इसी को कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर दिया, या बल्कि 3 बार कर देते हैं। यहाँ पे फेसबुक के बजाय हम ट्विटर लिख देते हैं और इस जगह हम गिटहब लिख देते हैं और यहाँ पे हम एक और किसी सोशल मीडिया ऐप का आइकन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ तक सेव करके मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो ये अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये चीज़ भी ऐड हो चुकी है। ये मैंने अबाउट द कंपनी लिखा, उसके बाद जो मैंने पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा था वो, और उसके बाद ये मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स जो मैंने तीन सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। एक और डाल देते हैं, आई थिंक इंस्टाग्राम भी होता है, अगर वो मैं यहाँ पे ऐड करूँ। हाँ, ये ए टैग को पहले यहाँ से ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखूँ। इसको मैं अगर दोबारा रन करूँ तो ये ठीक हो गया, या उसकी लुक अच्छी नहीं आ रही तो उसको रिमूव ही कर देते हैं, 4 बहुत है। और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। तो यहाँ तक का काम हमारा जो है वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपनी जो हमारी जो ये फ़ाइल क्रिएट हुई है इसको अब हमने स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए हमें जो है वो CSS की फ़ाइल में जाना पड़ेगा। तो CSS की फ़ाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एसेट्स के अंदर मैंने CSS की फ़ाइल क्रिएट की थी और उसका नाम दिया था prettyfooter.css। तो यहाँ से सबसे पहले जो है वो फुटर जो मेरा था मेन, उसको मैं स्टाइल करूँगा और उसका मैं बैकग्राउंड कलर, एक मेरे पास कलर कोड था ब्लैक की तरह का होता है, ये आप कोड देख लें। ये मैं अक्सर फुटर का कलर यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसको मैं अगर सेव करके एक बार रन करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो चुका है। तो उसके बाद बॉक्स शेडो कर देते हैं इसका थोड़ा सा। बॉक्स शेडो करता हूँ 1 पिक्सल और इसका कलर मैं दे देता हूँ RGBA और यहाँ से 0 0 0 और 0.12। इसको मैं अगर सेव करके दोबारा रन करूँ तो इफेक्ट कर रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो 100% और टेक्स्ट अलाइन जो है लेफ़्ट कर देता हूँ और फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं या बेटर करते हैं, बोल्ड कर देते हैं उसको और 16 पिक्सल्स और सैंस सेरिफ की कर देते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, फ़ॉन्ट फैमिली जो है। और उसके बाद पैडिंग थोड़ी इंक्रीज़ करता हूँ। पैडिंग हमारी होनी चाहिए आई थिंक 55 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स बहुत है। उसके बाद मार्जिन थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप सेट करते हैं क्योंकि अभी बहुत टॉप पे है वो, उसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ। मार्जिन टॉप जो है वो मैं 80 पिक्सल्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। बॉटम 0 कर देते हैं और कलर जो है, जो टेक्स्ट का कलर है वो ये कर देते हैं। यहाँ तक सेव करके इसको रन किया तो ये अब आप देख सकते हैं, सॉरी ये क्या आ गया, यहाँ तक सेव करके मैंने रन किया तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ बेहतर हो चुका है। उसके बाद जो हमने फुटर नेविगेशन H3 क्रिएट की थी, ये वाली क्लास में आपको दिखा दूँ, यहाँ से ये वाली, इसके अंदर जो H3 है, अब हम इस H3 को स्टाइल करेंगे। जो कंपनी लोगो लिखा हुआ है मेरे पास, जो ये मेरे पास लिखा आ रहा है कंपनी लोगो, इसको मैं स्टाइल करूँगा। तो अब मैं इसको करता हूँ, डॉट क्लास को एक्सेस करूँगा, फुटर
नेविगेशन, और इसके अंदर मैं किसको एक्सेस करूँगा, H3 को। तो उसका मैं मार्जिन जो है वो कर देता हूँ 0, फ़ॉन्ट उसका मैं कर देता हूँ नॉर्मल 36 पिक्सेल्स, और क्योंकि कर्सिव, और इसका मार्जिन बॉटम जो है वो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सेल्स, और इसका कलर जो है वो मैं ये रख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है पहले से। तो अब मैं ये जो नीचे इसको होवर करने पे नीचे ब्लू लाइन आ रही है, मैं इसको रिमूव करूँगा और इसको थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। तो ये करने के लिए मैं अगर देखें इस H3 के अंदर मेरे पास एक A टैग है, तो मैंने अब इस A टैग को एक्सेस करना है। तो इस A टैग को एक्सेस करने के लिए उसी तरह मैं इस पहले पूरी क्लास को कॉल करूँगा और यहाँ पे आगे A लिख दूँगा, और इधर से इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, जो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन है, डेकोरेशन उसको मैं नन कर दूँगा, और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं सेम रखता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, जो नीचे मेरी बैकग्राउंड वाली ये लाइन थी ये रिमूव हो जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि जो अगर मैं इसके होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा और बैकग्राउंड लाइन भी नीचे नहीं आ रही। तो वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नन किया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जो है वो इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने स्पैन भी यूज़ किया हुआ था। जो मेरा ये एच रेफ टैग है इसके अंदर ये मैंने एक स्पैन यूज़ किया था और उसके अंदर लोगो लिखा था। अब ये मैंने स्पैन क्यों यूज़ किया था ये उस टाइम आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस लोगो का कलर और रखूं और इस कंपनी का कलर और रखूं, क्योंकि अभी तो आप देखें इन दोनों का कलर सेम है, लेकिन अभी लोगो का कलर मैं डिफरेंट कर दूंगा। तो मैं इस स्पैन को कॉल करने के लिए कैसे कॉल करूँगा, पहले मुझे इस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा फुटर नेविगेशन। फुटर नेविगेशन के अंदर H3 टैग है और H3 टैग के अंदर जो मेरा स्पैन है मैंने उसको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे पहले उस क्लास का नाम लिखूँगा फुटर नेविगेशन, नेविगेशन, और उसके अंदर H3 टैग है और H3 टैग के अंदर स्पैन है। तो स्पैन का मैं कलर यहाँ से सिंपली कलर जो है वो चेंज कर लूँगा। तो इसका मैं कलर जो है वो ये मैंने कलर कोड मुझे याद है 53 आई थिंक 83D3। इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं अगर ये वही कलर कोड है। हाँ, ये अब काफ़ी जो है इसकी लुक बेहतर लग रही है कि मैंने इसको कंपनी का कलर और रखा है, लोगो का कलर और रखा है। तो इस तरह आप स्पैन मैंने इसलिए यूज़ किया था ताकि मैं उसका जो बाद में आधे टेक्स्ट का कलर और रख सकूं और आधे टेक्स्ट का कलर जो है वो डिफरेंट रख सकूं। उसके बाद जो है मेरा फुटर नेविगेशन था, ये अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक जो फुटर नेविगेशन है इसके अंदर जो है मेरी ये लिंक्स हैं, ये जो मेरी लिंक्स हैं मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ। जो मैंने लिंक्स की क्लास बनाई थी ये पी क्लास, अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सिंपली पहले मैं इस फुटर नेविगेशन को लिखूँगा और उसके अंदर जो ये मेरी पी क्लास है मतलब पैराग्राफ क्लास है उसकी जो लिंक्स हैं उनको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं उसको अब सिंपली कॉल कर लूँगा डॉट फुटर नेविगेशन और इसके अंदर पी डॉट लिंक्स और ए। मैंने पहले ए टैग को कॉल किया जो मेरा अंदर ये ए टैग है, इसकी ये ए टैग इसमें होम आ रहा है, प्राइसिंग आ रही है, FAQ आ रहा है, अब ब्लॉग आ रहा है, अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। ये सब अगर मैं इसको दिखा दूँ आपको, ये होम, ब्लॉग, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, FAQ। अब मैं इसको स्टाइल करूँगा तो यहाँ पे मैं सिंपली इस जगह लिख दूँगा। इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, वाइट का कलर कोड ये होता है, और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मतलब जो इसको हॉवर करने पे नीचे बॉर्डर ब्लू कलर की लाइन आती है वो भी हम नन कर देते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं इसका भी मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया।
तो इस तरह मैंने इसको भी कॉल किया और इसकी भी टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दी। उसके बाद जो मेरी ये मैंने एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट की थी एक कंपनी नेम के नाम की, ये वाली कंपनी नेम। ये अब मैं इसको स्टाइल करने जा रहा हूँ। तो ये कहाँ पड़ी हुई है, ये फुटर नेविगेशन के अंदर जो है उसके अंदर एक पी टैग है और ये वाली पी टैग है, और पी टैग के अंदर कंपनी नेम मेरे पास जो क्लास है वो पड़ी हुई है। तो मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, सिंपली यहाँ पे जिस तरह बाकी सबको कर रहा हूँ, फुटर नेविगेशन और उसके अंदर पी डॉट कंपनी नेम। तो इस तरह मैं इसको कॉल कर लिया और इसके अंदर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं रख लेता हूँ इसका यहाँ पे मैं इसका कलर, एक कलर कोड था 8F आई थिंक 9296, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 14 पिक्सेल्स से कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट वेट इसका नॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ से मैं इसका मार्जिन टॉप जो है वो सेट कर लेता हूँ। मार्जिन टॉप में इसका 20 पिक्सेल्स कर देता हूँ। इसको मैं सेव करके अगर मैं एक बार रन करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये इसका फ़ॉन्ट मैंने सेट किया और इसका मार्जिन टॉप और इसका कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल भी डालते हैं। कॉपीराइट का सिंबल कैसे डालते हैं वो मैं एक बार गूगल से सर्च कर लेता हूँ। कॉपीराइट सिंबल HTML, ये आ गया मेरे पास। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं अगर एक बार सेव करूँ दोबारा तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इसके बाद जो मैंने अगली स्टाइलिंग करनी है वो इसकी मैं जो मेरा फुटर के कॉन्टेक्ट्स थे उन पे करूँगा। जो मैंने यहाँ पे फुटर के अंदर ये एक क्लास बनाई हुई थी कॉन्टेक्ट्स के नाम की, ये फुटर कॉन्टेक्ट्स, अब मैं इस पे अगली स्टाइलिंग जो है वो करूँगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ आ रही है कि जो भी मेरे फुटर कॉन्टेक्ट्स हैं उसके अंदर जो पी टैग हैं, ये वाले जो पी टैग हैं, सबसे पहले मैं अपनी जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो उन पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फुटर कॉन्टेक्ट्स और उसके अंदर पी टैग जितने भी आ रहे हैं उन पे मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और कलर हैशटैग FFF और वर्टिकल अलाइन मिडल कर देते हैं इसको। यहाँ तक इसको मैं अगर सेव करके रन करूँ ठीक हो गया। आई थिंक इस क्लास का स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ इस पर। अच्छा, क्लास से पहले डॉट डालना पड़ता है, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं डाला। इस पर मैं सेव करके दोबारा अगर रन करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आप इसमें अलाइन अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो अब मैंने ये भी हो गया। जो नेक्स्ट मेरी चीज़ है, जो फुटर कॉन्टेक्ट्स के अंदर जितने भी ए आ रहे हैं, ये वाला जो चीज़ आ रही है abc@gmail.com, मैंने इसको अलाइन करना है, इसको स्टाइल करना है। तो इसको मैंने करने के लिए मैं देख लूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। फुटर, ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये फुटर कॉन्टेक्ट्स की क्लास है। इसके अंदर फुटर कॉन्टेक्ट्स के अंदर एक पैराग्राफ की क्लास है, टैग है, और उस टैग के अंदर मेरे पास ये ए टैग पड़ा हुआ है। तो इसको मैं कैसे कॉल करूँगा, मैं सबसे पहले फुटर कॉन्टेक्ट्स लिखूँगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर पी टैग लिखूँगा और फिर स्पेस दे के फिर ए टैग लिखूँगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये क्लास, उसके अंदर पी टैग और पी टैग के अंदर ए टैग मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ डॉट फुटर कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद पी टैग था और उसके बाद ए टैग है मेरे पास। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया और इसको मैं कलर दे देता हूँ
इसका कलर रखते हैं 5383D3, जो हमने पहले रखा था। ये वाला कलर आप देख सकते हैं, ये और ये कलर सेम है बिल्कुल। और इसको जो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन है, जो मतलब इसके नीचे अगर ये होवर करने पे जो लाइन आ रही है, ये लाइन भी हम रिमूव कर देते हैं। इसकी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर देता हूँ। इसको सेव करके एक बार मैं रन करता हूँ, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये वाला कलर और ये वाला कलर जो है मेरा बिल्कुल सेम है। तो इस तरह आप इजीली अपना जो फुटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो फुटर के कॉन्टेक्ट्स के अंदर जो मेरे आइकन थे, जो मेरे ये आइकन्स हैं, अब मैंने इनको जो है वो स्टाइल करना है। तो ये मैं कैसे इनको मैं कैसे जो है वो स्टाइल करूँगा, तो मैं सिंपली उस क्लास को यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा डॉट फुटर कॉन्टेक्ट्स आइकन। अब इससे क्या होगा, जितने भी आइकन्स हैं वो सब स्टाइल हो जाएंगे। उनका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आप अपनी स्टाइल वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पे इसको एक बार सेव करके दोबारा अगर रन करूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर इनका चेंज हो रहा है। और उसके बाद उनका अपना कलर मैं चेंज करता हूँ। कलर उनका वाइट रख देते हैं, आई थिंक पहले भी वाइट ही था। और इसके बाद मैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ उनका रखते हैं 18 पिक्सेल्स। उनकी विड्थ जो है वो 38 पिक्सेल्स। थोड़ा सा उनका बॉर्डर मैं कर्व कर लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%। और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं ताकि वो सेंटर में आ जाए। और लाइन हाइट लाइन हाइट यहाँ से 38 पिक्सेल्स। और लास्ट हम उसका मार्जिन सेट कर लेते हैं। मार्जिन 10 पिक्सेल्स, 15 पिक्सेल्स, 10 पिक्सेल्स और 0। अब अगर मैं इसको सेव करके एक बार रन करूं तो ये अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो बेहतर लुक इसकी हो चुकी है। पहले ये बिल्कुल आप इसमें बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, और अब इसकी लुक काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जो अब हमने लास्ट चीज़ करनी है वो स्पैन पे अप्लाई करते हैं। एक जो उसके अंदर आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पैन भी रखा हुआ था, ये वाला, इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पैन डॉट न्यू लाइन स्पैन, उसका क्लास का नेम था न्यू लाइन स्पैन। और इसको मैं सबसे पहले डिस्प्ले, आपने क्लासेस का जो नेम है उनको अच्छे तरीके से कॉल करना है। अगर उनको नेम गलत कॉल करेंगे तो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। फ़ॉन्ट वेट मैं हर बार जो भी अपनी वेबसाइट बनाता हूँ मैं इसी तरह की क्लासेस के नेम रखता हूँ। इस वजह से मुझे ये अभी ज़ुबानी याद हो चुके हैं, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो मैं फ़ॉन्ट वेट इसका नॉर्मल कर देता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल, फ़ॉन्ट वेट मैं पहले भी इसको कर चुका था नॉर्मल। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ मैं 14 पिक्सल कर देता हूँ। और लाइन हाइट हम कर देते हैं 2। इसको मैं अगर सेव करके रन करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने स्पैन यूज़ किए थे ये काफ़ी स्टाइल अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब मेरा जो लास्ट काम है वो फुटर का अबाउट मेन्यू है, जो ये वाला मेन्यू है, मैंने इसको स्टाइल करना है और इन लिंक्स को स्टाइल करना है। तो उस क्लास का मैंने क्या नाम रखा हुआ है, फुटर अबाउट। तो अब मैं फुटर अबाउट को स्टाइल करूँगा। फुटर अबाउट के अंदर सबसे पहले मैंने जो मेरा ये H4 है अबाउट द कंपनी, मैंने इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पे मैं उस क्लास का पहले नाम लिखूँगा।
क्लास का नेम था डॉट फुटर अबाउट, और उसके अंदर मैंने किसको स्टाइल करना है, H4 को। तो मैंने यहाँ पे H4 लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ इसका, कलर इसका वाइट कर देते हैं। कलर वाइट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा 14 पिक्सल रख देता हूँ, क्योंकि बाकी ओवरऑल मेरा 14 ही है ज़्यादातर, 14 पिक्सल्स। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट जो है मेरा, मैं वो बोल्ड कर देता हूँ। और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव करके एक बार रन करते हैं। अभी ये देखें आप, बॉटम से बहुत ज़्यादा बिल्कुल साथ इसके जुड़ा हुआ है, और इसका जो है फ़ॉन्ट भी हमने थोड़ा सा बोल्ड किया है। अब अगर इसको दोबारा रन करूं तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब मैंने इस चीज़ को स्टाइल करना है, जो मेरे पास ये पी, आई थिंक पी टैग था ये पी टैग ये वाला, इस फुटर अबाउट के अंदर एक पी टैग है। अब मैंने इसको स्टाइल करना है, तो इसको स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट फुटर अबाउट और पी टैग को कॉल करूँगा। और इस पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे इसकी लाइन हाइट सेट करता हूँ। सबसे पहले लाइन हाइट में इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पिक्सल्स कर दूँ। और उसके बाद कलर इसका सेट करते हैं, ये कलर। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसका 13 पिक्सल कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल कर देते हैं, पिछले का हमने बोल्ड किया था, इसका हम नॉर्मल करते हैं। और मार्जिन मैं इसका 0 कर देता हूँ। मार्जिन 0 ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ से, तो ये अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है वो बेहतर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इसके बाद जो है वो मैंने स्टाइल करना है इनको, ये जो मेरे लिंक्स हैं, ये मेरा लास्ट काम है, मैंने इनको स्टाइल करना है। तो इनको स्टाइल करने के लिए मैं, ये कहाँ पे हैं, मेरे पास फुटर अबाउट है, और उसके अंदर एक जो है वो फुटर अबाउट के अंदर यहाँ पे ए टैग के अंदर ये सब लिंक्स जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। या एक और काम करते हैं, हमने ये डिव क्रिएट किया था सोशल आइकन्स के नाम का, इसको कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर जो ए टैग है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट सोशल आइकन्स और इसके अंदर ए टैग, और इस ए टैग को सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं 35 पिक्सल्स। इसका हाइट जो है वो हम रख देते हैं 15, या हाइट भी 35 ही रख देते हैं। और इसके बाद इसका कर्सर पॉइंटर, के इस पे जब माउस हावर हो तो वो पॉइंटर शो करे। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रख देते हैं ये। और इसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस के इसका थोड़ा सा कर्व करते हैं, 2 पिक्सल्स कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल्स। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ करता हूँ मैं, 20 पिक्सल्स इनफ रहेगा। और इसका अपना कलर चेंज करते हैं। इसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देते हैं, कि जो इसका आइकन है वो सेंटर में नज़र आए। और लाइन हाइट 35 पिक्सल्स, इसका मार्जिन राइट सेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये देखें जो आपस में ये हैं बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका मार्जिन सेट कर लेते हैं। मार्जिन राइट 5 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम भी 5 पिक्सल्स में रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर इसको सेव करके रन करूँ तो अब आप देखना कि इस पे कितना वाज़ेह इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये
कितना ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत। तो आप इस तरह एक बिल्कुल बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई करके बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का फुटर क्रिएट कर सकते हैं। ये आप किसी भी वेबसाइट में अगर आप यूज़ करें तो आप ये काफ़ी जो है वो प्रोफेशनल लुक देगा। ये इसका सोर्स कोड मैं साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपको बजाय आप ख़ुद पूरा लिखें और तो आप मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसका सोर्स कोड इजीली पिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं कि इस तरह की स्टाइलिंग अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं ताकि मैं उस पर मज़ीद ट्यूटोरियल बनाऊं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।